दोस्तों कोल इंडिया के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। नवंबर 10 को रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये क्या है, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड होने वाला है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है तो ये पहला डिविडेंड आएगा नवंबर 10, जिस दिन रिजल्ट है उस दिन हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको डिटेल्स बिल्कुल टाइम में और सटीक आ जाए। नवंबर 21 आप नोट करके रखिए, ये इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होने वाली है। तो डिविडेंड पर हम एनालिसिस और ज्यादा हम करते हैं। देखिए अगर हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 3 बार डिविडेंड आया था, 3 टाइम्स। फिर उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, अगेन 3 बार डिविडेंड आया था। तो लास्ट ईयर किस तरीके से डिविडेंड आया था आप देख सकते हैं। एक्स डिविडेंड डेट नवंबर के महीने की है। इस बार भी आप देखेंगे नवंबर के महीने में एक्स डिविडेंड डेट है जो कि 21 नवंबर की है। ठीक है, फिर जो दूसरा डिविडेंड है फरवरी के महीने में आया था, और तीसरा डिविडेंड जिसकी एक्स डिविडेंड डेट थी वो अगस्त के महीने में, बहुत रिसेंट में आया था। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगस्त में तो ये तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, लेकिन ये जो अगस्त का जो डिविडेंड था, ये जो 4 रुपीज का जो डिविडेंड है, ये फाइनेंशियल ईयर 23 जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो चुका है, जब रिजल्ट अप्रैल मई के महीने में आए थे, तो उसका एक्चुअली में जो डिविडेंड है उसकी एक्स डिविडेंड डेट थी। और आपको याद होगा पेमेंट आते आते सितंबर का महीना यहां पर हो गया था, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है। अब देखिए लास्ट ईयर कैसा डिविडेंड था, इसी नवंबर के समय में 15 रुपीज का डिविडेंड था। अब ये इंपॉर्टेंट देखना रहेगा कि ये 15 के पास रहता है, ज्यादा या नीचे कम, किस तरीके से ये ऊपर नीचे हो रहा है। फिर 5 रुपीज 25 और फिर 4 रुपीज का, तो कितना 24.25 का टोटल डिविडेंड हो रहा था। कितना 24.25 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उससे पहले अगर आप देखेंगे टोटल डिविडेंड 17 रुपीज का हो रहा था। तो एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड बिल्कुल बन रही है। देखिए अभी का प्राइस तो चलिए 300 हो गया है, लेकिन 52 वीक में देखिए 208 से 320 सब लेवल पर हमको देखने को मिला है। अगेन डिविडेंड यील्ड डिपेंड करती है कौन से इन्वेस्टर ने कौन से भाव में खरीदा है। ठीक है, तो सोच लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 200 में खरीदा है तो उनके लिए 24 रुपीज अगर उनको मिल जा रहा है तो उनके जो 12% की, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं फिक्स डिपॉजिट से डबल का उनको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। बट देखिए फिक्स डिपॉजिट में कम से कम थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है, यहां पर मार्केट वॉलेटिलिटी भी है, फिर परफॉर्मेंस भी है। अगर बिजनेस परफॉर्मेंस उतना नहीं हुआ तो डिविडेंड कम भी हो सकता है। तो सब कुछ चीजें हैं, सबके अपने फायदे अपने नुकसान है। बट डिविडेंड एक चीज है, डेटा से इतना पता चल रहा है कि मजबूत आ रहे हैं कोल इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब बिजनेस पर बात करेंगे तो देखिए ये है कोल प्रोडक्शन का डेटा, बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो देखिए लास्ट ईयर का अप्रैल से सितंबर 6 महीने का डेटा कैसा प्रोडक्शन हुआ था, 299 मिलियन टन का। इस साल अप्रैल टू सितंबर 2023, इस साल की बात कर रहे हैं, कितना हुआ है 332.9 मिलियन टन, मतलब 11.3% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो कोल इंडिया अपने बिजनेस में तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अगेन ये एक प्रोडक्शन का डेटा है। नेक्स्ट ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, वो कैसा रिजल्ट था, तो सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे टोटल 8,834 करोड़ से घटकर 7,941 करोड़ हुआ था। अगेन ऐसे दिखने में 7,900 करोड़ प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम लग सकता है, बट देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे एनर्जी जो कंपनीज थी उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ था, इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़ गए थे, फिर जो ई ऑक्शन में बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट मिल रहा था। तो वो एक यूनिक साल था जहां पर उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये 7,941 करोड़ भी एक अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। अब ये देखिए जब बात करेंगे हम कोल इंडिया का तो एक इंपॉर्टेंट नंबर देखना होगा, एवरेज रियलाइजेशन क्या हो रहा है। ठीक है, एवरेज रियलाइजेशन क्या होता है, जैसे ये कोल जो भी वो सेल कर रहे हैं उस पे उनको क्या प्राइस मिल रहा है। तो एक ई ऑक्शन होता है। तो देखिए टोटल रॉ कोल अगर आप देखेंगे कितना है, 183 मिलियन टन का उनके द्वारा यहां पर सेल हुआ है। उसमें से जस्ट 10% से कम ई ऑक्शन में वो सेल कर रहे हैं। और ई ऑक्शन में क्या होता है, रियलाइजेशन ज्यादा होता है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। आप ऐसा मानिए कि कोल इंडिया 100 का नंबर जस्ट बता रहा हूं, 100 का अगर वो सेल करती है तो कुछ 9-10% वो ई ऑक्शन से सेल करती है। और ई ऑक्शन इंटरनेशनल प्राइस के साथ बहुत लिंक्ड है। अगर कोल के प्राइस बढ़ते हैं तो ई ऑक्शन के प्राइस बढ़ सकते हैं और उससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट हो सकता है। और अभी लास्ट कुछ महीनों में हमको देखने को मिला है ई ऑक्शन के प्राइसेस बढ़े हैं। तो उम्मीद तो अभी रख सकते हैं कि कोल इंडिया का जो है ई ऑक्शन में रियलाइजेशन अच्छा हो सकता है। और अगर अच्छा रियलाइजेशन होता है तो प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, और प्रॉफिट्स अगर बढ़ते हैं तो फिर डिविडेंड पर भी इंपैक्ट हो सकता है। अब कोल इंडिया के ऊपर लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई थी, ये देखिए सितंबर 28 की लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई थी। अब रेटिंग रिपोर्ट आई है, ट्रिपल ए की रेटिंग है, वो तो मजबूत है ही। बाकी डेट का देखिए ऐसे कोई कोल इंडिया में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए बिल्कुल ना के बराबर है डेट टू इक्विटी। आप देखिए 0.08 बहुत ना के बराबर है, बट फिर भी रेटिंग रिपोर्ट आई है। और ये रेटिंग रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, तो चैट जीपीटी में कहा जा रहा है क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए की है, जो कि बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताती है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, 80% हमारे देश का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हो रहा है। प्रूवन रिजर्व्स उनके पास एक बड़ा नंबर है, मतलब मोनोपोली कोल की जब हम बात कर रहे हैं।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत है, उनके पास आप देखिए कैश और कैश इक्विवेलेंट 39,000 करोड़ के आसपास है, जो बड़ा नंबर है। अब कैश है तो फिर डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 703 मिलियन टन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन का भी यहाँ पर है, और अनुमान भी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रोडक्शन का अनुमान भी है कि वो कर सके। और जनरली हम देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी उस टाइम से प्रोडक्शन के नंबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, रिस्क भी है ये बिजनेस, क्योंकि थर्मल पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोयला है तो थर्मल पावर है, तो ईएसजी कंसर्न रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। और हमने देखा था ये ईएसजी के बारे में बहुत डिस्कशन होता था 2018, 19, 20, तो जैसे कुछ भी, तब थर्मल की अगर आप बात कर लीजिए तो सब कुछ खराबी माना जाता था। लेकिन कोविड के बाद ऐसा दुनिया को पता चला कि नहीं, थर्मल के बिना अभी दुनिया नहीं चल सकती है। अभी क्लीन एनर्जी, सबको पता है कि जरूरत है क्लीन एनर्जी की, लेकिन थर्मल और क्लीन एनर्जी फिलहाल तो सर्वाइव करेंगे। अब 15-20 साल के बाद सिचुएशन क्या रहेगी वो तो फिर फ्यूचर में किस तरीके से सिचुएशन होगी, बट फिलहाल अभी थर्मल की जरूरत है, कोयले की अभी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं। अगेन कैश उनके पास एक स्टेबल है, आउटलुक उन्होंने स्टेबल कहा है। जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, रेटिंग सेंसिटिविटी यही है कि अगर पॉलिसी चेंजेस के कारण अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को एक और क्वेश्चन करता हूं कि प्लीज प्रोवाइड मी 3 की इनसाइट्स इन समरी। ठीक है, देखते हैं कि अगर वो कुछ मुझे समरी दे पाता है या नहीं, जो मैंने क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट दिया हुआ है। तो पहला समरी हमारे सामने ही रिपोर्ट आ रही है कि डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है उनका, और 80% हमारे देश का कोल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत है, और डेट जो है बहुत कम है, जो गियरिंग जो है मिनिमल डेट है, ये एक अच्छी चीज है, तो क्रेडिट वर्दीनेस है। नंबर 3 उन्होंने क्या कहा है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, और चूंकि कोयला है, पावर सेक्टर है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरवेंशन रहेगा। और देखिए गवर्नमेंट की ही एक्चुअली कंपनी है, तो वो चीज को भी हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। लास्ट में हमको नवंबर 10 जिस दिन रिजल्ट आएंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम्स देखना है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। ई ऑक्शन का प्राइस जो हमने देखा था, ई ऑक्शन का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, और डिविडेंड पर भी नजर हमारी होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बैच 3 शुरू हो रहा है। बैच 1 और 2 को बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे। एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी 7 डेज कंटिन्यूअस लाइव क्लासेस होने वाली है अक्टूबर 25 से 31। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्लासेस होने वाली है। अब ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मैं 3 कोर्सेस अभी ही प्रोवाइड कर रहा हूं। 30 से ज्यादा वीडियोस हैं। 3 कोर्सेस की जो कीमत है 3100 की है। स्टॉक सिलेक्शन 1300, सेक्टर एनालिसिस 1000 और डिविडेंड मास्टरी 800। 3100 का कोर्स आप अभी से ही आप अवेल कर सकते हैं। कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप में एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होने वाली है। स्पेशल ऑफर रहने वाला है, 65% का बड़ा फेस्टिवल डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और ये जो लर्निंग है दोस्तों, ये लाइफ टाइम की लर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लर्निंग लिया फिर अगले साल ये लर्निंग पुरानी हो जाएगी। ये टोटल फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर लर्निंग होने वाली है। अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। आपके पास एंड्रॉइड है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और आपके पास एप्पल है तो LGIGZ करके कोड आपको इंटर करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आप चाहें तो क्लासेस को वेब में भी देख सकते हैं, वेब एक्सेस भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस मिलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहने वाली है। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन है, और व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, वहां पर भी आप कभी भी डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। प्योर हम लोग लर्निंग पर ही फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे AI प्रॉम्प्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग और अच्छी हो सकती है, और ये आपको एक यूनिक एज दे सकता है। AI बेस्ड लर्निंग, एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल शेयर करूंगा, और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 25 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।